बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए बृहस्पति देवा की जय। विष्णु भगवान की तीसरी कथा। विष्णु भगवान की तीसरी कथा। प्राचीन काल में रानी जब अपने बहन से पूछी कि हे बहन, विष्णु भगवान की पूजा का क्या विधान है एवं कैसे किया जाता है, तब वो रानी ने अपने बहन से पूछने पर उसकी बहन ने रानी से बताई कि हे बहन, विष्णु भगवान के पूजा प्रसन्न मन और श्रद्धा से करनी चाहिए। विष्णु भगवान के बृहस्पतिवार के दिन केले के जड़ में स्नान आदि करके विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करो। पीला चंदन, चना दाल, गुड़, मुनक्का और पीले फल फूल से पूजा करो और सभी मनोकामनाएं विष्णु भगवान पूर्ण करते हैं। रानी ने अपने बहन से निश्चय किया कि विष्णु भगवान का पूजा जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उसने चना गुड़ घुड़सना से जाकर चना गुड़ बीन लाई और जाके विष्णु भगवान के केले के जड़ में रानी की बहन के कहे अनुसार वैसे ही किए। विष्णु भगवान रानी और दासी दोनों से प्रसन्न थे। दासी और रानी दोनों उदास थी कि विष्णु भगवान के व्रत कर लिए, परंतु पीला भोजन कहाँ से आवे। बहुत चिंतित थी। विष्णु भगवान प्रसन्न थे। व्रत करने के अनुसार रानी के पास आकर बोले। रानी के पास साधु का रूप धारण कर प्रकट होकर दासी को 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर बोले कि तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी को बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी ने बोली, तुम हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है, ये भोजन तू ही कर ले। नहीं रानी जी, एक महात्मा ने भोजन दे गया है, वो भोजन तेरे ही लिए दे गया है, तू ही करो। नहीं रानी जी, हम दोनों के लिए साथ में दे गया है, हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दासी और रानी दोनों विष्णु भगवान को नमस्कार कर भोजन कर प्रारंभ कर दिया। रानी और दासी दोनों भोजन पाकर प्रसन्न हुई और भोजन करके विष्णु भगवान की प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी। व्रत के प्रभाव से रानी के पास धन हो गया। रानी उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। फिर रानी ने आलस्य कर रही थी तो एक दिन दासी ने बोली कि हे रानी, पहले भी तुम इसी प्रकार से आलस्य करती थी, जिस कारण तुम्हारी यह सब दशा हुआ है। तो रानी ने निश्चय किया कि हम भी अपने गांव में कुआं, तालाब, पाठशाला और ढेर सारे धर्म का कार्य करेंगे, जिससे सारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमें प्रसन्नता मिलेगी और मेरा भी सुखपूर्वक भोग कर स्वर्गवास होगा। रानी इसी प्रकार के कर्म करने लगी तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी दुखी होकर विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार के होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली है। और विष्णु भगवान से प्रार्थना की और रात्रि में विष्णु भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए और स्वप्न में राजा को बोले, हे राजा उठो, तेरी रानी तुझको याद करती है। राजा ने उठा और प्रातःकाल विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की सारथी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर चलने को तैयार हुआ। एक दिन जंगल में रोने लगा और बोला कि हे लकड़हारे, जंगल में रो रहा था तो विष्णु भगवान साधु का रूप धारण कर प्रकट बोले, हे लग रहा रे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में डूबे हो। नेत्रों में जल भर लाया। साधु का वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इसकर कहकर संपूर्ण कहानियाँ बतला दी और महात्मा दयालु होते हैं बोले कि किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण ये सब दशा हुआ है, और उसने भी व्रत प्रारंभ कर दिया है, और तुम भी मेरा कहा मानकर विष्णु भगवान का पूजा करो, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। और तुम्हें, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा न मिलता कि जो भोजन करने के उपरांत कुछ मैं बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि उसका खबर मांग कर। बोला साधु महाराज ने बोले, चिंता मत कर, तेरी रानी बहुत ही प्रसन्न है और तू विष्णु भगवान के पूजा करो। हर रोज की तरह लकड़ी काट कर रोज की तरह जंगल में जानकर बेचने के लिए शहर में गया तो उससे रोज से दोगुना धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने भली भांति भोजन करने के उपरांत चना गुड़ लाकर विष्णु भगवान के पूजा की तो उसके सारे कष्ट दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो उसने व्रत करना भूल गया। इसलिए एक राजा ने विशाल यज्ञ कराकर और घोषणा करवा दिया कि सभी मनुष्य मेरे यहाँ भोजन करने आए। जिस आज्ञा को न माने उसे फांसी की सजा दी जाएगी। आज्ञा अनुसार सभी प्राणी ने भोजन करने गया, परंतु ये लकड़हारे कुछ देर से पहुंचा उसी पर। परंतु भोजन जब लकड़हारे के ले जाकर साथ करा रहे थे तो रानी का दृष्टि उसी पर पड़ा जिस पर सोने का हार लटका हुआ था। तत्काल बृहस्पति देव
उस हर लड़का उसने बोला इसी मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया है। उसने राजा ने उसे जेल खाने में डलवा दिया। जेल खाने में उसी साधु को याद कर रोने लगा कि जिसे तुम्हें रोने लगा कि जो जंगल में मिला था। तत्काल प्रकट होकर जेल खाने के दरवाजे पर साधु ने बोले कि हे लकड़हारे, तूने बृहस्पति देव का अपराध किया था जिस कारण तुम्हें ये सब दशा हुआ है। तुम्हें जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे जिससे तुम व्रत करना और तुम्हारी सारे कष्ट दूर। सुबह उठा तो जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। कैदी से चना गुड़ लाकर विष्णु भगवान के जेल खाने में कथा कही और राजा ने उधर रानी को सोने का हार खूंटी पर लटका मिल गया तो राजा ने सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया और क्षमा मांगी और राजा ने कहे आज्ञा अनुसार राजा को अपने घर वापस जाने को लिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।